हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आइसोमेट्रिक बनाना सीखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। इस क्वेश्चन को देखिए पहले और फिर हम ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमेशा उसका जो व्यू होता है वो ऑर्थोग्राफी में होता है। तो जो नीचे सिंबल दिख रहा है एक ये 90 डिग्री वाला, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ ऑर्थोग्राफी है, तो वहाँ से आपको ऑर्थोग्राफी ऑन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि उसी के बाजू में, थोड़ा बाजू में एक आइसो ड्राफ्ट करके एक आइकॉन है, जस्ट बाजू में उसके, उस पर क्लिक करना है आपको। आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग करके या आइसो ड्राफ्ट, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को देखना है कि ऑब्जेक्ट आपका किस साइड जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है। तो जो आइसो ड्राफ्ट है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, 3 ऑप्शन। अगर आप पीसी पे करोगे तो हो सकता है जो F2, F3, F4, F5 उसमें से किसी एक बटन से वो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, मतलब व्यू प्लेन, उसका प्लेन चेंज हो जाए। ठीक है, तो नीचे जो टॉप डाउन जहाँ पे ऑर्थोग्राफी में करते हो वहीं पे आपके पास ऑप्शन रहता है क्लिक का, तो वहीं से आप कर सकते हो। अभी आपको अपना ऑब्जेक्ट देखना कैसा है, उसके हिसाब से उसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम जाएंगे वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल डायमेंशन 70। उसके बाद फिर जाएंगे राइट साइड में जहाँ पे डायमेंशन है, फिर से 70, फिर नीचे डाउन वो डायरेक्शन में 20, फिर इधर 50, और उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे फिर से 50, और फिर इसको ले लेंगे फिर से लेफ्ट साइड में 20। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट में एल शेप दिख रहा है, ये एल शेप पूरा बन गया आपका। अभी जो ऊपर में जो रेक्टेंगल दिख रहा है, जो 70 और 60 का है, हम वो ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से लाइन सेलेक्ट करेंगे। हमें लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइन सेलेक्ट करने के बाद फिर यानी जिस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है बस उसी तरीके से आप उसको, अभी देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, इसको टॉप व्यू में लेकर चले जाएंगे। यहाँ से गए, यहाँ पे हमने टॉप सेलेक्ट किया, अब देखिए वो लाइन टॉप व्यू में उस साइड जा रही है। तो बस जिस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट है बस उस ऑब्जेक्ट को देखना है और इसी के हिसाब से हमको अपना जो व्यू है उसको ड्रॉ करना है। अब ये डिस्टेंस है 70, वहाँ पे इंटर करेंगे 70 और डिस्टेंस डाल के इंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर डिस्टेंस डाल देंगे 60 और फिर इंटर कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो बन जाएगा पूरा बॉक्स। अभी देखिए ऊपर का टॉप व्यू बन गया आपका। अब उसके बाद फिर अपने फिर से ऑब्जेक्ट में देखना है। ऑब्जेक्ट में फिर नीचे में जो दिया हुआ है, नीचे में देखिए ये भी जो बॉक्स दिया है, ये बॉक्स कितने का है, वर्टिकल 70 और ऐसा हॉरिजॉन्टली वो डिस्टेंस है 60 का। तो फिर से लाइन कमांड में जाएंगे, वहाँ से फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे। अभी देखिए ये प्लेन हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर से हम आ जाएंगे कहाँ पे, आइसो ड्राफ्ट में, वहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट सेलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए नीचे की ओर आ रहा है, हमें डिस्टेंस नीचे की ओर लेना है। डिस्टेंस है 70 दबा के इंटर कर देंगे तो 70 का लाइन बाय खींच जाएगा। अभी हम फिर हॉरिजॉन्टल आना है, फिर से हम क्या करेंगे, प्लेन को चेंज करेंगे। फिर से ले लेंगे आइसो टॉप ले लूँगे तो फिर से हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। फिर से डिस्टेंस कितना है उसका 60, फिर 60 डिस्टेंस ले लूँगे। तो जैसा ऑब्जेक्ट में दिया है बस उसी तरीके से आपको ड्रॉ करते चलना है और आपका ऑब्जेक्ट पूरा ड्रॉ हो जाएगा। अब हम इस साइड आना है, इस साइड डिस्टेंस कितना है, 50 mm का डिस्टेंस है। ठीक है, 50 mm का डिस्टेंस हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ऊपर का डिस्टेंस 60, तो वो डिस्टेंस भी कितना रहेगा, 60 रहेगा। और ये डिस्टेंस 50, तो वो डिस्टेंस भी 50 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से नीचे का बॉक्स भी ड्रॉ हो गया। फिर से हम ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। ऑब्जेक्ट में अभी हमें क्या ड्रॉ करना है, जैसे ऊपर टॉप में देखिए, एक टॉप में सर्कल ड्रॉ करना है हमें, है ना। तो सर्कल ड्रॉ करने के पहले हमें उसका सेंटर निकालना पड़ेगा या डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना है हमें। तो वो डिस्टेंस वहाँ से 25 mm ऊपर है और सेंटर पे है, तो हम फिर वैसे ही करेंगे, उसको 25 mm ऊपर लेंगे और सेंटर का डिस्टेंस निकालेंगे। ये देखिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस यहाँ से ले लेते हैं, कितना डिस्टेंस लेना है हमें, कितने डिस्टेंस पे, सेंटर पे, मतलब 60 का हाफ 30 का डिस्टेंस ले लेंगे। फिर
वहाँ पे हमने क्लिक किया और वहाँ से फिर हमें कहाँ जाना है, लेफ़्ट साइड जाना है, क्योंकि सर्कल हमारा लेफ़्ट बनेगा। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस है 25। ठीक है, उसको फिर हम इधर लेके, क्योंकि हमें एक्सिस लाइन तो ड्रॉ करना ही है, इसलिए मैं वहाँ पे ले लिया और फिर हमने डायरेक्टली वहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अभी सर्कल के लिए सर्कल कमांड सेलेक्ट करेंगे और ऊपर सेंटर से सर्कल ड्रॉ कर देंगे हम। देखिए हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। अभी हमें यहाँ जो है, यहाँ पे हमें 2 सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी हमें पहले सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर डिस्टेंस कितने पे है, तो ये जो यहाँ से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है पूरा 60 का, मतलब सेंटर कहाँ पे आएगा, 30 पे। तो हम लेते फिर 30 पे। सर्कल का भी हमें ओरिएंटेशन एक बार चेक कर लेना है कि कैसा आ रहा है करके, उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना है। जैसा ऑब्जेक्ट में दिख रहा है बस उसी तरीके से हमें ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। ओरिएंटेशन चेक कर लेना पहले हमें एक बार। तो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर सेंटर लाइन को वर्टिकल लेके जाएंगे, ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा हमें फिर से हम काम पे आ जाएंगे आइसोटॉप। वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, उसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो जाएगा वर्टिकल के, तब हम ले लेंगे उसको राइट, तो जाएगा कहाँ पे, वर्टिकल की ओर। पोजीशन सेलेक्ट कर लिया हमने। डिस्टेंस प्रिसाइज लेना है हमें, जैसे डिस्टेंस अभी ज़्यादा हो गया, मैंने 60 ले लिया है, उसे मुझे ट्रिम करना पड़ेगा। उसको ट्रिम कमांड से मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब जो डिस्टेंस था वहाँ से मुझे डिस्टेंस देना पड़ेगा सेंटर पॉइंट, कितनी हाइट पे, 70 की हाइट पे। आप डिस्टेंस इंटर करोगे तो ऑटोमेटिक वो उस लाइन पे ज्वाइन हो जाएगा 70। और फिर वहाँ से डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस कितना था, 35, या उस सेंटर पे आप क्लिक कर दोगे तो सेंटर पे ज्वाइन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा टॉप का पोर्शन तो बन ही चुका है। अभी हमें बस बॉटम में 2 सर्कल ड्रॉ करना है। वही बहुत इजी है सर्कल ड्रॉ करना। और सर्कल का हमें रेडियस दिया हुआ है, एक है 30 और एक है 20। जाएंगे सर्कल कमांड में और वहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेंटर पॉइंट हमें पता है कहाँ है, सेंटर पे क्लिक करके हम वहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ सर्कल है नीचे का, उसे हम ट्रिम कर देंगे। अच्छा, हम तो पहले दोनों सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हमें जाना है ट्रिम कमांड पे, और ट्रिम कमांड से हमें उसे जो एक्स्ट्रा बचा हुआ सर्कल उसे ट्रिम कर देना है। ये सर्कल प्रॉपर्ली बना नहीं है, कहीं टच नहीं हुआ है बॉर्डर पे, इसलिए हमें इसको पूरा डिलीट करके फिर से इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्ली इसे कॉर्नर टच कीजिए।
आराम से कीजिए, ऑब्जेक्ट इजीली बन जाएगा। बहुत हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी है। देखिए नीचे का सर्कल ट्रिम हो गया, उसके अंदर जो जो चीज़ें उनको भी ट्रिम कर, जैसा ऑब्जेक्ट में दिख रहा है बस उसी तरीके से ड्रॉ करते चलिए। अभी उसके बीच में हमें रिब है, रिब दिया है, रिब बनाना पड़ेगा। तो पहले सेंटर लाइन लेना पड़ेगा हमें। अभी सेंटर हॉरिजॉन्टल, अभी वर्टिकल सेंटर लाइन लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से हम वर्टिकल सेंटर लाइन ले लेंगे इस पॉइंट से। फिर से हमें ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। अब रिब का जो डिस्टेंस दिया 12 mm, मतलब पहले सेंटर पॉइंट से हमें 6 mm का डिस्टेंस ले लेना है एक साइड में, और दूसरी साइड में 6 mm, और उसके अकॉर्डिंगली हमें रिब ड्रॉ कर लेना है। इस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस, पूरे रिब का डिस्टेंस 12 है, तो उसका हाफ हो जाएगा, एक साइड 6, एक साइड 6 mm। और उसके सर्कल को, उसको सर्कल से हमें जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको जो लाइन लेना है वो थोड़ी तिरछी लाइन लेना है। तो उसके लिए पहले आपको ऑर्थोग्राफी को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्थोग्राफी में हमेशा 90 डिग्री का लाइन आता है, इसलिए हमें वहाँ से आपको ऑर्थोग्राफी को ऑफ कर देना पड़ेगा और फिर लाइन खींचना पड़ेगा। अदरवाइज वो लाइन जो तिरछी लाइन है वो आएगी नहीं। देखिए लाइन स्ट्रेट आ रही है, हमें चाहिए तिरछी लाइन। उसके लिए हमें पहले ऑर्थोग्राफी में जाना पड़ेगा। जो ऑर्थोग्राफी सिंबल है नीचे में राइट कॉर्नर में दिया रहता है नीचे में, उस पर जो यानी 90 डिग्री जैसा सिंबल बना रहता है, उस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ से तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, और उसको हमें ऊपर में टच कर देना है। इसी तरीके से ये सेकेंड लाइन, इसको भी हमें ऊपर में टच कर देना है, और इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, सीधा प्रिंट के ऑप्शन में जाना है। अब जो अंदर जो बचा हुआ भाग दिख रहा है हमें अंदर है, उसको जो ट्रिम कमांड है उससे डिलीट कर देना है, अंदर के बचे हुए कुछ। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें जाना है कहाँ, प्रिंट कमांड पे, और प्रिंट दे देना या सेव कर लेना अपने ऑब्जेक्ट को। डायमेंशन अगर देना है तो डायमेंशन कमांड पे जाके वहाँ से उसको डायमेंशन दे सकते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है ड्राइंग टू PDF, अगर प्रिंट कमांड पे जाना है या सेव करना है उसमें। उसके बाद जो यहाँ है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है A4 साइज। A4 में देखिए नीचे आपको मिलेगा A4 में, A4 साइज सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे हमें विंडो में चले जाना है, जिससे आपका विंडो ओपन होगा। फिर जितना हमारा ऑब्जेक्ट है उतने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो उतने का ही प्रिंट निकलेगा। और फिर यहाँ से हमें सेंटर सेलेक्ट कर देना, तो ऑब्जेक्ट आपका सेंटर में आ जाएगा, और सीधा वहाँ से सेव कर लेना या प्रिंट निकाल लेना है। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट बनके कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी ऑब्जेक्ट है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।